ये जो तीन चेहरे आप देख रहे हैं, अब राजस्थान में राजकाज इन तीनों चेहरों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब से पहले राजस्थान की सियासत में असल में दिया कुमारी को आप छोड़ दें तो बहुत ज्यादा इन नामों का, चेहरों का बोलबाला था, ऐसा भी नहीं। राजस्थान को आज भजन लाल शर्मा के तौर पर नए मुख्यमंत्री मिल गए और 15 दिसंबर को अब ये शपथ लेंगे। भजन लाल का सीएम चुना जाना जितना हैरान करने वाला रहा, उतना ही बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद सवर्ण कार्ड को मोदी ने राजस्थान के लिए ही रोक कर रखा था और फिर ऐसा दांव चला है कि इस बार वसुंधरा राजे भी कुछ कह नहीं पाई। बताया जा रहा है कि सीएम चुने जाने से ठीक पहले जो फोटो सेशन हुआ था, वहां भी भजन लाल शर्मा को खुद अंदाजा नहीं था कि उनके नाम का ऐलान होने वाला है। पीएम मोदी ने कैसे भजन लाल के जरिए एक साथ कई संदेश दिए हैं, मैसेजेस दिए हैं, पूरी रिपोर्ट आपके सामने। किसने सोचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देंगे। न किसी तरह की चर्चा, न लंबी मुलाकातों का दौर और ना ही कोई शोर। ये पीएम मोदी का एकदम लेटेस्ट प्रयोग है जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। बयासबाजी का दौर चलता रहा, दावों और अटकलों पर बहस होती रही, मगर दावेदारी की रेस में जो सबसे कम हाईलाइटेड थे वही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। जब भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई तो हर किसी का चौंकना तय था, मगर पीएम मोदी इस तरह बैक टू बैक चौंकाएंगे इसकी कल्पना बीजेपी के बड़े नेताओं को भी नहीं थी। जैसे ही दिल्ली से भेजा गया प्रस्ताव बीजेपी विधायक दल की बैठक में पढ़ना शुरू किया, सब यही कहने लगे कि पीएम मोदी के मन में जो चलता है वो कोई समझ नहीं सकता। राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम चुने जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि कौन से फैक्टर नए सीएम को चुनने के वक्त ध्यान में रखे गए। भजन लाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी के महामंत्री हैं। भजन लाल शर्मा की पृष्ठभूमि संघ से है। पहली बार ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। सांगानेर से पिछले बीजेपी उम्मीदवार की टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया। उनकी दावेदारी के दौरान बाहरी होने का मुद्दा भी उठा। हालांकि इसके बाद भी वो इलेक्शन जीते और फिर पहली बार विधायक बनने के साथ ही सीएम बन गए। 2 डिप्टी सीएम भी राजस्थान के लिए तय कर दिए गए हैं, जो कि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। इसके अलावा वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश में प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया है और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय करती है और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे सभी बड़े लीडर्स को धन्यवाद देता हूँ। ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ और एक अनुभवी व्यक्ति को, जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है
वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी राजस्थान पूरा परिवार मिलके और जो तय हुआ है वो हम सब ने आपस में मिलकर सहमत होकर तय हुआ है। पहले विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, फिर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम सेलेक्ट कर मोदी ने अनप्रेडिक्टेड पॉलिटिक्स को कंटिन्यू किया। राजस्थान में भी यही पैटर्न अपनाया गया। बीजेपी ने सीएम चुनने के लिए ऑब्जर्व और फाइनल किया और फिर 9 दिनों से ज्यादा का वक्त लिया। यहां यह क्लियर हो गया था कि इस बार राजस्थान में महारानी का राज तिलक नहीं होगा। फोटो सेशन के दौरान भी वसुंधरा राजे राजनाथ सिंह के पास बैठी थी तो उनके चेहरे के भाव यही संकेत दे रहे थे। सवाल ये भी थे कि अगर वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह ने इसका भी कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की 1-to-1 मीटिंग हुई थी। इस दौरान उन्हें अगली जिम्मेदारी के बारे में बताया गया था। जब वसुंधरा के आवास पर उनके समर्थक विधायकों के मिलने का सिलसिला चल रहा था तब भजनलाल शर्मा जयपुर के बीजेपी दफ्तर जाते थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो बीजेपी के कई विधायकों के संपर्क में थे। भजनलाल शर्मा के जरिए बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण कार्ड चला है। राजस्थान में ब्राह्मण की आबादी करीब 12% है। 30 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का असर माना जाता है। इसके अलावा 2 डिप्टी स्पीकर के जरिए भी बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा है। दिया कुमारी महिला भी हैं और राजपूत समाज से आती है, जबकि प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से आते हैं। ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करके मेरे को नई जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित से अपनी क्षमता के अनुसार और सबके बड़ों के मार्गदर्शन में इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करूंगा और निश्चित रूप से हम सबको साथ लेकर के जो राजस्थान का परंपरा रही है, जो सोच रहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी का अगला टारगेट है 2024 का लोकसभा चुनाव और माना जा रहा है कि इसी गणित को देखते हुए सीएम बनाने में वक्त लिया गया। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 में बीजेपी के खाते में 24 सीटें आईं और 1 सीट तब के सहयोगी आरएलपी को मिली। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी राजस्थान में क्लीन स्वीप हो ताकि 400+ के फॉर्मूले में ज्यादा दिक्कत ना आए। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीती, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 73 सीटों का रह गया था। 2013 में बीजेपी ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीती। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में अब नॉन स्टॉप सरकार बनाना चाहती है, इसीलिए भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर नई शुरुआत की है। प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को प्रदेश बहुत बढ़िया भगवान की मर्जी है भैया। राज बाबा की मर्जी की बालाजी महाराज की भाई की मर्जी। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा देखो। भजनलाल जी सीएम बने। क्या रिएक्शन है आपका? सभी के लिए सभी नेताओं के लिए धन्यवाद, जनता का आभार, बस जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद और वंशी वाले की कृपा। 56 साल के भजनलाल पोस्ट ग्रेजुएट हैं। श्री कृष्ण कन्हैया एंड कंपनी के मालिक हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए है। 1993 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। भरतपुर रेलवे की कमेटी के सदस्य भी रहे। 2021 में उन्हें मेंबर्स ऑफ द पैसेंजर एमिनिटी कमेटी में शामिल किया गया। राजस्थान के भरतपुर में नदबई गांव से आने वाले भजनलाल ने अपना चुनावी हलफनामा दिया था, जिसमें अपनी संपत्ति 1,50,00,000 रुपए बताई थी। करीब 43,60,000 रुपए की चल संपत्ति बताई गई। 46 लाख रुपए की देनदारियां भी भजनलाल शर्मा पर हैं। भजनलाल के सीएम बनने के बाद अब उनके घर पर जश्न का माहौल है। जयपुर का बालाजी टावर अचानक चर्चा में आ गया है। कारण है अचानक से जो विधायक दल की बैठक में नाम सामने आया, भजनलाल शर्मा। जी हां, इसी बालाजी टावर में रहते हैं राजस्थान के नए सीएम जो शपथ लेंगे। अभी राज्यपाल से मुलाकात हुई है और मैं आपको बता दूं कि 7वें माले पर उनका घर है। उनके तमाम पड़ोसी यहां पर मौजूद हैं और उत्साह कैसा, पहले आप वो देख लीजिए जरा। देखिए, भीड़ लग गई है, सब लोग अपने फ्लैट से बाहर आए हैं और
जो सोचा भी नहीं था वो नाम सामने आ गया। तो अचानक से नाम सामने आते ही लोगों में जोश है, नारेबाजी हो रही है और आप देखिए उत्साह का माहौल है। यहाँ फ्लैट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, 7वें फ्लोर पर फ्लैट है। हमारे साथ देखिए पारिक साहब, इनसे बात करते हैं। भजन लाल जी का नाम अचानक चौंकाने वाला। हम सब लोगों के लिए तो प्रसन्नता की बात है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शासन में ये सब संभव है कि किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को आप उठाकर मुख्यमंत्री बना दें। सांगानेर के लोगों ने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब आपका बहुत ही ऊंचा स्थान बनने वाला है, क्योंकि एक अदने से कार्यकर्ता को सांगानेर से लड़ाकर मोदी जी ने जता दिया था कि भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या लग रहा है, बहुत चौंकाने वाला नाम एकदम सामने आया? चौंकाने वाला नहीं, हमें तो सुबह से वाइब्स आ रही थी कि अंकल नहीं बनेंगे, और जब से सुबह से यही लग रहा था कि अंकल ही बनेंगे। हम सुबह से टीवी चला के बैठे हैं कि क्या किसका नाम आता है, और यहाँ पे कम से कम 129 फ्लैट है, उसमें 300 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। हम सभी बहुत उत्साहित है। सांगानेर विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता, ये एक कार्यकर्ताओं की जीत है, और आज प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। 33 साल बाद कोई ब्राह्मण राजस्थान में मुख्यमंत्री बना है। इससे पहले ब्राह्मणों को राजस्थान में कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन समय के साथ बीजेपी और हिंदुत्व से ब्राह्मणों का जुड़ाव बढ़ता गया। राम मंदिर की लहर ने इसमें बड़ा योगदान दिया। जब केंद्र में मोदी को बतौर प्रधानमंत्री बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, 2013 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो 39% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 31% पहुंच गया था। 2023 के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत दिए थे कि इस बार ब्राह्मण उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को देखा जाए तो कई राज्यों में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। खास बात यह है कि बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को उनके 15 दिसंबर के जन्मदिन से पहले बर्थडे गिफ्ट दिया है। राजस्थान से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। जब से भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद से उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने भजन लाल शर्मा के रिलेटिव से बातचीत की। अचानक से आपको पता लगा, कैसा लग रहा है? आप खुशी का हमारा वो नहीं कर सकते, कल्पना से परे है हमारी खुशी जो हमारे को सीएम की कुर्सी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम उसी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में एक छोटे से कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी पर पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सोच से परे काम करेंगे भजन लाल जी। अभी सीएम सिक्योरिटी भी पहुंच गई है यहाँ पे? बिल्कुल, सीएम सिक्योरिटी पहुंच गई है पूरी, और सीएम सिक्योरिटी ने पूरा वहाँ से कब्जा ले लिया है। बहुत ही खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पटाखे चल रहे हैं, और हमारे को 50,000 की जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे को मौका दिया है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जी देखिए, ये थे उनके ब्रदर इन लॉ, और जो बता रहे थे कि जो मोदी जी ने किया है, जिस तरीके का उन्होंने सम्मान दिया है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बाकायदा मेहनत के साथ फील्ड में काम होगा। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।